तो हम दिल से धन्यवाद करते हैं। क्यों, समय समय पर यहाँ पर गायत्री पाठ, कभी मूल भागवत के पाठ, कभी गीता के पाठ, भगवान शिव नरेंद्र नाथ जी को बहुदासी जी का, श्री ज्योतिराम भगवान का अभिषेक, इस अभिषेक का एक को फल नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तानी विदेशों तक फल मिलेगा। जो श्री ज्योतिराम जी से प्रेम करता है, इन देवों के पास में कोई कमी नहीं है। एक श्रद्धा चाहिए, आपका प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। इनकी भक्ति के अंदर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, इनकी भभूति के अंदर ताकत है। आप दिल से मांगिए, बिन मांगे आपको सब दिन देने वाले हैं। श्री ज्योतिराम जी की वह भक्ति जैसे मीरा ने कृष्ण जी से भक्ति करी, ऐसी भक्ति करना, आपकी जोड़ी कभी खाली नहीं रहेगी। इनकी चौखट से कभी निराश होके नहीं जाओगे। मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, श्री ज्योतिराम जगत में कुछ संगत ऐसी है जिन लोगों ने पता नहीं बनिए कहां पर है। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से करता हूँ, आपके घर में श्री ज्योतिराम जी की ज्योति जग रही है तो 13 फरवरी को जरूर आइए, चाहे बस में आइए, चाहे ट्रेन में आइए। हो सकता है मेरे जैसा पापी आपको बताता होगा, आपने जाना नहीं, किसी पापी की भगत का चक्कर मत लाइए। श्री ज्योतिराम जी देने वाला है, इनके लाखों भगत हैं, ईमानदार भी है, सच्चे भी हैं और लोगों की गोद काटने वाले भी हैं। लेकिन उनका न्याय श्री ज्योतिराम जी करता, डंका की चोट पकड़ता है। एक दिन वो दिन दे देता, उसके पीछे उसकी धर्मपत्नी भी खड़ी नहीं पाती। ये सच्चाई है, मेरा 28 साल का अनुभव है, मैंने देखा है। इसकी चौखट में कोई कमी नहीं है। 13 मेरी खत्म कर आओ 13 फरवरी को मिलजुल कर, चाहे ट्रेन में आओ, चाहे बस में आओ। और मैं तो कहता हूँ दिल्ली हरियाणा से, हर डिस्ट्रिक्ट से बस आ रही है। राम स्वरूप जी के नंबर है, दैया जी के नंबर, हमारे नंबर है। ऐसी माता बहन काफी हैं जिनको अकेली पड़ी, उनके लिए हम, चाहे वो सापला से, सोनीपत से, रेवाड़ी से, दिल्ली से, सीट के लिए हम बुक करवाने के लिए तैयार हैं। काफी ऐसे होते भी अकेली माता बहनें हो जाती हैं। और कलश यात्रा नहीं, अब के बाद लाखों श्रद्धालु भनीर में आ रहे हैं, लाखों। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा सहयोग दैया साहब को जाता है। दैया साहब जितनी मेहनत करी है दैया साहब ने, उस मेहनत का रंग दिख रहा है। लोगों की बुराइयां, मेरे बच्चा कुर्ता पाड़ने, कोई गलत आलोचना, सबकी इन्होंने लोगों की सहन करी है और दैया की मेहनत ने रंग लगाया है। भगवान ज्योतिराम की इतना आशीर्वाद है, 150 साल की उम्र हो और ऐसे कार्य करता रहे, किसी बात की नजर ना पड़े। मेरी दिल से ये दुआ है। जबान का दर में लड़ाई कर लो, 1 मिनट में कर लो, लड़ाई दैया के लिए विचार कम मिला करें। लेकिन इनकी जो मेहनत है वो सब ने दिखती, नहीं दिखती, मैं बता दूं, दिखती है। और किसी का बहकाव मत रहना चाहिए। श्री ज्योतिराम जी का बहकाव आओ, मेरे जैसे बहकाने वाले, काठ में लेने वाले हजार मिलेंगे। आपका भला कोई भगत नहीं कर सकता, आपका भला आपकी भक्ति कर सकती है, आपकी श्रद्धा कर सकती है। आपके घर के अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके घर में माँ बाप की सेवा होनी चाहिए। तो बोलिए सनातन धर्म की माता की, भगवान की। हमें आता है श्री राम स्वरूप जी, गोदारा जी, श्री ज्योतिराम जी के बेटे हैं, हमारे गुरु समान हैं। मैं इनको हमेशा, मैं छोटा था, 18 साल की उम्र में जब से इनका प्यार मुझे मिला है। हरि सिंह इनके बड़े बेटे हैं। और मैं सभी भक्तों से कहता हूँ ये मैसेज सभी तक जाना चाहिए। आओ 13 फरवरी को मिलजुल कर और भगवान का गुणगान सुनिए, कलश यात्रा का नजारा देखोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और भाई मेरे मुंह में छोटी मोटी को बात पकड़ के मैं क्षमा मांगू, भगवान पीछे बैठे हैं। बोल श्री ज्योतिराम भगवान की जय। 150 कर दी, 100 रह रही अभी। चलो भाई, एक चीज सत्य है, पहले तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोगों की जो आस्था है, लेकिन हमारे पंडित जी ने एक बहुत बढ़िया बात की, जो 7 से 13 का, 7 और 13, ये ना तो मेरा टाइम लेके आओ या ऑफिस ज्योतिराम जी का लेके आओ। एक एक शब्द का एक एक दिन का हमने वर्णन कई बार किया है। तो हमारे रिश्तेदार है, बड़ाई तो जरूर करते हैं, लेकिन मेरे तो पजामे का नाड़ा भी निकाल लेंगे, वो भी ना देखे जाते। वो मैं नेक ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये हमारे रिश्तेदार है, पजामा भी नहीं, पजामे का नाड़ा भी निकाल लेंगे, छोटे कुछ नहीं है। एक बार 2 तालियां, जब पजामे का नाड़ा नहीं छोड़ा
धोती का बंद लगे, ये दो तरफ जगत के सारे मगर मेरी कमर नहीं लेंगे, कमर ही ना आए तो धोती का बंद लगे। तो भाई 13 तारीख का देखो आप सभी का उत्सव है, पूरे परिवार ने हमने आगे हो गए आप सभी के लिए। तो वो जगत छोटा था, हो सकता है मेरे भी मुख से कोई वाणी निकली होगी, भक्तों के मुख से भी वाणी निकली होगी। हमने तो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली, क्योंकि जब काम करते हैं तो भाई विरोध होता ही है। चाहे घर में मकान बनाओगे तब विरोध होगा, चाहे गाड़ी लेकर आओगे, दूल्हा काले कलर की क्यों न लाया, क्यों लकड़ी बहुत चमक जाती इसमें बैठे तो भाई कहने वाले तो कुछ भी कहते, आपका भगवान है दूध की तरह चमकता है, लेकिन ये अभिषेक एक हकीकत बताता हूं। आप लोगों को शायद इस अभिषेक के बारे में कुछ लोग बोल भी रहे, ये हमारे भगत दिन रात लगे रहते हैं। किसी की तांत्रिक आला केसा हुआ, किसी भूत आला हुआ, सारे बाबा काट दे, जोतरौनी काट दे, बहुती दे देगा, लेकिन वो सारे कौन उठता है? उठता वो अंदर बैठा। जब समुद्र मंथन हुआ था, 2 चीज निकली थी ना मंथन के अंदर, तो जहर किसने पिया था? शिव ने पिया था, नीला हो गया था। तो आप लोगों जिधर तांत्रिक का जहर ये पीता, ये अभिषेक उसको उतारता है। और आप लोगों के इसीलिए पिछले 8 साल में आपका जगत आज कई गुना बढ़ गया है। ये मेरे कारण है, इस चीज को समझ लो। हम सब निमित्त मात्र समय के लिए, हमारा कोई भी भगतगण आए हुए वो भी समय के लिए निमित्त है। कि पृथ्वी पर कोई परमानेंट नहीं है, क्या पता कब निकल जाए चलते चलते, और अगले दिन व्हाट्सएप पे आवाज देना भाई फलाना चलेगा, राम राम सत्य है, भगवान उसके हाथ में कराइए। इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं मिलेगा, ये स्वार्थ सब कुछ यही रह जाना भाई। एक जिंदगी का आनंद है, वो सेवा करके चाहे यहाँ पालो, चाहे जीतपुरी में पालो, चाहे करंडी में पालो, चाहे समस्तीपुर में पालो, और भाई चाहे गंगानगर गंगा के किनारे पालो, वो आपके हाथ में दोस्तों। बाकी भटकने की जरूरत नहीं है भाई। ढोंग फरे ना चला है ना चलेगा, ये देवता अपने आप ही लपेट देगा, आपने कहने की जरूरत नहीं।